हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। इस नज़ारे इस चीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा जो आप आज वीडियो देखने वाले हो। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो आपको बहुत ही हैरान कर देगी और आप ऑलमोस्ट देख के समझ गए होंगे इसे कि ये क्या चीज़ है। और मैं आपको आज इससे भी बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगली वीडियोज़ में इससे भी मज़ेदार चीज़ें दिखने वाली है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और उससे भी बड़ी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। फिक्र मत करो, जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी बड़ी चीज़ दिखाऊंगा। आप बस देखो ध्यान से, क्या मस्त चीज़ है गाइस। यहाँ पे देखो, ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारे बेसिकली स्लाइड्स है, टेम्परेरी स्लाइड्स है जिसे हम खोल के दिखाएंगे आपको ज़रूर। यहाँ पे हमारे पास कर्ड सैंपल भी है। आज मैं आपको सिर्फ असेंबलिंग दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप की, उसके बाद बेसिकली मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा क्या होने वाला है। फिलहाल तो ये टेम्परेरी स्लाइड्स है जो अगर आपको माइक्रोस्कोप खरीदा होगा आपने तो टेम्परेरी स्लाइड्स है जो आपको मिली होगी। नहीं भी मिली होगी तो आप अलग से खरीद सकते हो, आपको बहुत सारी शॉप्स में मिल जाएगी। अब हम खोलने जा रहे हैं गाइस, इसे खोलेंगे ये ये देखो गाइस, क्या मजेदार है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली ऐसे ही दिखता है, जिसकी मैं आपको लेबलिंग भी बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये वाला सेट मिला होगा जिसमें आपके पास टॉर्च भी आ जाती है, फ्लैश लाइट जो कि आर्टिफिशियल लाइट का काम करती है, और तो आपके पास आई लेंसेज भी आ जाती हैं। और तो और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी परमानेंट स्लाइड्स भी है जो मैंने खरीदी है अलग से। आपको इसकी भी अलग अलग सैंपल्स दिखाऊंगा मैं आपको। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं गाइस इस चैनल पे, और तो और बहुत मजा आने वाला है। ये मेनली साइंस और एजुकेशनल चैनल लिया, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसा माइक्रोस्कोप मिलेगा। इस माइक्रोस्कोप को आपको असेंबल कर लेना अच्छे से। हमारे पास अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, हम पहले इसे असेंबल कर लेते हैं अच्छे से। तो इसमें हमारे पास आई लेंस आ जाती है जो आपको कुछ इस वाले कैसेट में मिली होगी, इस वाले कैसेट में मिली होगी आपको, ठीक है। आपको ये मिल जाती है। आपको इसको ऊपर से निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है आपको ऊपर से इसका, और इसे ऊपर लगाना है यहाँ पे। और ये हमारा आई पीस रेडी है। मोस्टली ये 10x का होता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा 10x का होता है। 10x यानी कि ये 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बॉडी ट्यूब आ जाती है जो कि बॉडी ट्यूब इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। ये हमारा पिलर होता है, इसे हम पिलर कहते हैं, जहाँ से हम इसे ग्रैब करने का काम करते हैं। ये हमारा बेस होता है, माइक्रोस्कोप का बेस, जिसे आप यहाँ से ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम इसे पकड़ते हैं पिलर से और बेस से पकड़ते हैं। कभी भी आप इसे ऊपर से नहीं पकड़ेंगे। बेस और माइक्रोस्कोप को पिलर से ही पकड़ा जाता है। पिलर को आप यहाँ पे, ये हमारे पास स्क्रूज दे रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे पास ये स्क्रूज दे रखे हैं। ये स्क्रूज इसे ना अप डाउन करने का काम करते हैं। इसे अगर हमें ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, अपने साइज़ के अनुसार ऐसे करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेजेस आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ इसे आपके कन्वीनियंस के लिए। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास स्टेजेस आ जाते हैं। ये स्टेज हमारे पास क्या करते हैं, ये स्टेज हमारे पास स्लाइड को होल्ड करने का काम करते हैं। यही हमारा सारा वर्किंग एरिया होता है जो बेसिकली हमें काम करने में मदद करता है। ये हमारे पास होती है स्टेज क्लिप्स। स्टेज क्लिप्स स्लाइड को होल्ड करने का काम करते हैं। चाहे आप इसे ऐसे रख सकते हैं स्लाइड को, चाहे आप इसे ऐसे रख सकते हैं। मैं आपको एक बार स्लाइड खोल के जरूर दिखाऊंगा, खोल के दिखाता हूँ आपको स्लाइड। बहुत ही मज़ेदार स्लाइड्स होने वाली है। इसे मैंने अलग से खरीदा था, इसे आप खरीद सकते हैं अच्छे से। आज की असेंबलिंग दिखाने वाला हूँ मैं आपको, माइक्रोस्कोप का फंक्शन बताने वाला हूँ, माइक्रोस्कोप के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप और भी क्या कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। और आप अगली वीडियो सारी माइक्रोस्कोप के ऊपर आने वाली है। ये देखो गाइस, हमारे पास आ जाती है टेम्परेरी स्लाइड जो कि बहुत ही स्पेशल होती है, क्योंकि इसी पे आप सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे आप देखते हो कि क्या काम हो रहा है, क्या रिसर्च हो रही है और आपको आगे क्या करना है। आप इस स्लाइड को ऐसे भी लगा सकते हो, लंबा करके लगा सकते हो, ऐसे लंबा करके लगा सकते हो, वरना इसे ऐसे भी लगा सकते हो। आप दोनों साइड से लगा सकते हो ऐसे, और इसके ऊपर क्लिप प्लेस कर सकते हो। यहाँ से आपको जो स्टेज एरिया है आपका वो दिखेगा, ठीक है। और नीचे से लाइट आती है, ये देखो नीचे से लाइट आती है। और यहाँ से इसके अंदर से जाके यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये वाले ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाता है, 50x का आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास 45x10 है, और हमारे पास यहाँ पे 10x25 यानी कि हमारे 10x है और 45x यानी कि 50x है, जो बेसिकली हमें यहाँ पे मैग्नीफाई करने का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर 10x है और यहाँ पे भी 10x है तो 100 टाइम इसे मैग्नीफाई कर सकते हैं। और अगर 50x है और यहाँ पे 10x है तो हम इसे 500 टाइम मैग्नीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास मोरिया इंडस्ट्री का आता है, सर्टिफाइड ISO कंपनी है। स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी, इसे मैंने अपने मजे के लिए लिया है। मैं आई लव साइंस, आई लव वेरी मच। तो यहाँ पे हमारा बॉडी ट्यूब आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट आ जाती है। ये हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट है। ये जो आप देख रही है, ये इस पर्टिकुलर एरिया को ऊपर नीचे करने का काम करता है। ये है, इसे अगर ऊपर नीचे करना है तो ये इसका काम करता है। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे ऑब्जर्व करो। अगर मैं इसे पीछे कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं इसे नीचे कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, ये देखो, ठीक है, ये नीचे जा रहा है। और इसका काम होता है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया को ऊपर नीचे करने का काम करता है। ये देखो हमारे पास ये सिंपल होता है ना, ये होता है हमारे पास ये वाला,
ये जो बॉडी ट्यूब है और एक ये वाली बॉडी ट्यूब है, ठीक है। तो अगर ये देखो एक ये है, ठीक है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, और ये है इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो ये और ये कनेक्टेड है, इसे ऊपर नीचे करने का काम करता है, ठीक है। अगर ये घुमाओगे तो ये ऊपर नीचे करेगा, और अगर ये घुमाओगे तो ये ऊपर नीचे करेगा। ये देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे जा रहा है, ये देखो, यहाँ पे नजर रखना, ये देखो ये नीचे जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। इसे आप एडजस्टमेंट के लिए भी काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है, लाइक यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसे एडजस्ट करने का नहीं है, वो और भी महंगा आता है, इसलिए हमें इसे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और मोस्टली यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बस हमें इसे एडजस्टमेंट करने का काम करते हैं। माइक्रोस्कोप का फंक्शन ये होता है कि बेसिकली हमें जो माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें मैग्नीफाई करके देते हैं। अब कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है या फिर हमारे पास कोई, अब जैसे हमारे पास कर्ड है, ये देखो हमारे पास कर्ड है, ये कर्ड, अब इसके अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं, ये देखो कर्ड है यहाँ पे, अब इसके अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। लेकिन इस लैक्टोबैसिलस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे एसिडिक कंपाउंड्स और बैसिलस कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली आपको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब हमारे माइक्रो एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन आप उसे अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए आपको उसे अपने मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स की मदद से देखना पड़ता है, जो हमारे पास या तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है, और तो और हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हो सकता है। मोर विल बी द मैग्निफिकेशन, मोर विल बी द माइक्रोस्कोप। जितना बड़ा माइक्रोस्कोप होगा उतनी बड़ी मैग्निफिकेशन होगी। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब जिसमें सिर्फ एक लेंस होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरी आईज यहाँ पे बहुत सिंपल दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मेरी आईज बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड दिख रही है। अगर आप इसे थोड़ा सा दूर करते जाओगे तो मेरी आईज और भी ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखेगी, जबकि मेरी आई इतनी सी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे करोगे तो आप दूर करते जाओ तो मेरी आई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखेगी और मेरे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये वो वाले माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप्स होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ये वाला, जिसके अंदर सिर्फ एक लेंस यूज होती है। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अलग अलग कन्वेक्सेस हैं, जैसे कि एक है कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लेंसेज होते हैं। ये जिसमें सिंगल लेंस होती है ये से बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज द काइंड ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक होता है जिसमें दो लेंसेज यूज होती है। एक होती है हमारे पास आई पीस जो 10x होता है, इसके अंदर भी लेंस होती है, और एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस, ये देखो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी होती है। दो लेंसेज कॉम्बिनेशन मिलकर बनाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने आपको इससे पहले भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अगर आपको अभी भी देख रहे हैं अभी भी समझा देता हूँ आपको। देखो ऐसा होता है ना कि जब इसमें से लाइट जाती है ना, तो इसमें से लाइट जाके इसके अंदर से मैग्नीफाइड होके इसके अंदर ऑब्टेन होती है, इसके अंदर, और इससे भी मैग्नीफाइड करके दिखती है। तो यहाँ से मैग्नीफाइड हुआ, फिर यहाँ से मैग्नीफाइड हुआ, हमारे आइज के अंदर रेटिना पे फॉर्म होगा। रेटिना पे फॉर्म होने के बाद हमारे आइज में दिखता है कि वो मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट कैसा है। आप अगर मेरी वीडियोस और देखना चाहते हो माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जो करना, तभी मैं इसके ऊपर और वीडियोस लेके आऊँगा। और तो और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है माइक्रोस्कोप का केस। और तो और मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करूँगा जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप फिक्र मत करो बिल्कुल भी, आपको मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट सिंपली क्लियर करवा दूंगा। बस थोड़े से लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब की जरूरत है। उसके बाद मेरे पास मटेरियल आने शुरू हो जाएंगे। होपफुली आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और भी ज़्यादा मटेरियल लेके आऊँगा। सोडियम के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैग्नीशियम के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। सिंपल एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो मैं आपको अभी माइक्रोस्कोप सेट करके दिखाता हूँ और आपको उसका फॉर्मूला भी दिखाता हूँ। सो भाई मान लो हमारे पास ये वाली लेंसेज है, यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस है। अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है हमारे पास आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ से जाता है और ऑब्जेक्टिव लेंस से स्ट्राइक करके, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पेसिमन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा स्पेसिमन है, यहाँ पे हमारा स्पेसिमन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्पेसिमन है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे हमारा आई पीस है। ये ऐसे खड़ा हुआ है माइक्रोस्कोप, ऐसे ये खड़ा हुआ है माइक्रोस्कोप ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि स्टेज है, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ पे हमारे पास आई पीस है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ऐसी किरणें जाती है। ये हमारा डायमीटर है, थोड़ा सा मोबाइल प्रॉब्लम हो रही है करने में, ठीक है। ये हमारा ओपेसिटी डायमीटर है, जो हमारे डायमीटर सजेस्ट करता है। थोड़ा टेढ़ा बन सकता है क्योंकि मैं रफ बना रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। ऐसे फिर ये कन्वर्ज होगा, इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होकर यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस है।
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने के बाद हम यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। अब हमारे पास यहाँ से एक रेज जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेज होती है। ऑब्जेक्टिव रेज यहाँ से जाएगी इस पर्टिकुलर मैप से, यहाँ से निकलते 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 यहाँ पे फॉर्म होगी। अब यहाँ पे भी हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, तो यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे और ये भी हमारा वहाँ पे कन्वर्ज करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आईज होती है, यहाँ पे हमारे पास आईज होती है, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ये हम यहाँ से देख रहे हैं। तो ये हमारा बेस है, यहाँ पे हमारी स्लाइड है, ये हमारी स्लाइड है और ये हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारी स्लाइड है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये हम इसे एक्स वाई डिनोट कर देते हैं और इसे हम एक्स डैश, इसे वाई डैश डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आईज होती है। आइज हम यहाँ पे कन्वर्ट करेगी, लेकिन आइज भी आगे, क्योंकि रेज हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, रेज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सो वी विल जस्ट डीप इनटू इट। हम इसे थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे और लेट से थोड़ा सा टेढ़ा करके ये यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है। और इसे हम कुछ यहाँ कर लेंगे, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम ए बी कह देंगे, नहीं सॉरी, इसे हम ए बी कहेंगे और इसे हम ए डैश बी डैश कह देते हैं। ए डैश बी डैश, ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज। ओके, सो ये एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा 50x और 10x था, और एक्स डैश वाई डैश इज अ आई पीस जहाँ से हम देख रहे हैं। ये आई पीस, ये आईज, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा बेस। ऐसे खड़ा है हमारा माइक्रोस्कोप, ठीक है, हमने ऐसे पकड़ा हुआ है इसे, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे कर लिया तो इसे हम पर्टिकुलरली क्या मान लेंगे, इसे हम ओ मान लेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे इमेज डिस्टेंस, ये लो, इसे हम मान लेंगे इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होता है v बाई यू, जिसे हम यहाँ से u भी कह सकते हैं, v बाई यू 1 प्लस d बाई एफ ई, ठीक है। एफ ई क्या था, फोकस ऑफ आई पीस, तो ये हमारा आई है, लेकिन ये फोकस ऑफ आई पीस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो 1 प्लस डी, डी क्या है हमारा, इसे हम डिस्टेंस ही कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया डी, ठीक है, 1 प्लस जी बाई एफ ई। एफ ई मीन्स फोकस यानी फोकाई ऑफ आई पीस। तो यहाँ पे हमारे पास फोकाई हो गया, तो ये हमारे पास एफ ई हो गया, ये हमारे पास एफ ई हो गया, ठीक है। एफ ओ को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते क्योंकि एफ ओ मतलब यू ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से एफ ओ का डिस्टेंस जो कि हमारा यू ही कंसीडर होता है। तो वी बाई यू को हम क्या कर लेंगे, वी बाई यू को हम 1 प्लस जी बाई एफ ई के अंदर कंसीडर कर लेंगे। इसमें डी हमारा हो गया डिस्टेंस, एफ ई आ गया हमारा फोकस ऑफ आई पीस, वी आ गया हमारा इमेज डिस्टेंस, यू आ गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वी बाई यू 1 प्लस जी बाई एफ ई, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी करना। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा स्लाइड्स का पिटारा है, देखो बहुत मज़ेदार स्लाइड्स है यहाँ पे। अगर हम इसे उल्टा कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितनी तरह की स्लाइड्स है, और इन्हीं तरह की स्लाइड्स आपको आगे जाके वीडियोस में समझाऊंगा मैं विद एक्सप्लेनेशन पर्पस। तो आपको प्रॉपर एजुकेशनल पर्पस और एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपको यहाँ पे दिख रही है बहुत सारी स्लाइड्स, ठीक है, ये बहुत सारी स्लाइड्स हैं। इनमें से मैं आपको कोई भी एक स्लाइड फिक्स करके दिखाता हूँ, आप चूज़ करो। चलो आपके ब्लड सेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हार्ट ऑफ मैमल, ये हम देखेंगे वेंट्रल सेक्शन ऑफ हार्ट। अब मैं आपको जो स्लाइड है वो फिक्स करके दिखाऊंगा कि आपको कोई भी स्लाइड कैसे फिक्स करनी चाहिए, कैसे आपको फिक्स करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये हार्ट है, जो हार्ट हमारा दिखता है, ये देखो ये हार्ट है हमारा। अब मैं आपको यहाँ पे फिक्स करूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे ऊपर करना है, सबसे पहले इसे ऊपर करना है, हल्का हल्का हाथ चलाना है, बिल्कुल हल्का हल्का, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर हो गया। अब हम इस स्लाइड को फिक्स करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं ही कैमरा कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो हम इसे बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे, ये देखो हल्का सा सेंटर में ले आएंगे सो दैट इसकी जो लेंथ है वो बनती रहे, जो इसकी लाइट है वो पास होती रहे। हम इसकी स्केल लगा देंगे यहाँ पे और इसका स्केल लगा देंगे यहाँ पे। तो गाइस हमने यहाँ पे स्केल लगा दिया है इसका और ऑलमोस्ट ये पूरा सेंटर में दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी छोटी वाली लेंथ से शुरुआत करेंगे। तो ये हमारी 50x है
और ये हमारी 10x है। तो हम इसे हमेशा छोटी वाली उससे शुरू करेंगे, सबसे छोटी वाली से करना है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, 10x से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 10x है, दिख रहा है ना, ये देखो ये 10x है, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे थोड़ा सा मैनुअली शिफ्ट करना है। अब आप यहाँ देखो, ये देखो आपको ये बहुत दूर दिख रहा है, ये देखो बहुत दूर दिख रहा है आपको ये। तो हम इसे थोड़ा सा पास लेके आएंगे, हम इसके फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ऐसे। पहले हम इसके आईज को थोड़ा सा, आई पीस को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे एज पर द लेंस, ठीक है। ये देखो आपको ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइट पड़ रही है। तो हम इसकी लाइट को शिफ्ट करने के लिए यहाँ से एडजस्ट करेंगे, इसकी थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे ऐसे। बस ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन सेट हो गई है। ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये दिख रही है ना आपको। अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू हमें जब दिखेगी है। इसे थोड़ा सा ऐसे नीचे करेंगे, हमें इसके थोड़ा सा क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे लेके आना है, हमें ये दिखने लग जाएगा। हमें इसे धीरे धीरे देखना है। ये देखो आप यहाँ से नज़र से देखोगे, एक ही नज़र देखनी है आपको, और जहाँ आपको इसका पिंकिश कलर दिखने लग जाए वहाँ आप रुक जाना। दिख गया, ये देखो यहाँ पे हमारे पास दिखने लग गया ऑलमोस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं लेंस को। अब देखो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ऐसे शिफ्ट करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, आपको कुछ भी ऐसे स्क्रूज को छेड़ना नहीं है। अगर स्क्रूज आपको लग रहा है ढीले है तो आपको हल्का सा टाइट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ऐसे हमें मैनुअल का स्ट्रक्चर दिखता है। एक बार मैं आपको 50x से भी करके दिखाता हूँ। ये हम 50x कर देते हैं। 50x करने के बाद हम इसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे हल्के हल्के हाथों से घुमाने, और ये, और अब हम इसे थोड़ा सा करेंगे, ये देखो, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूंगा, इसे थोड़ा सा लाइटन अप करूंगा। हमें बहुत बहुत धीरे से स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत कम स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये देखो, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है अच्छे से, उसके बाद आप प्रॉपरली कर पाएंगे। अगर आपको आज की ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मिलियंस तक लेकर जरूर जाना, ताकि इस चैनल को भी और मोटिवेशन मिले। इसके बाद और भी माइक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना। तब तक हम मिलते हैं नई वीडियो में, नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। लव यू टू मच गाइस।